के बीच की दूरी 10 मात्रा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी। जब दूरी की बात किया जाए तो हमें दूरी फॉर्मूला लगाना है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। इसके लिए हम कॉलेज से भी जानते हैं कि दूरी का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम पहले इसको मान लेंगे। जब हमसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा। यहाँ पे x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 10, y2 इक्वल टू 6। ठीक है, और फिर डिस्टेंस दिया गया है दूरी किसके बीच का, P और Q के बीच की दूरी जो दे रखा है वो 10 मात्रा है। अब इसके लिए इस फॉर्मूला डालेंगे। दूरी हमारा दे रखा है 10 मात्रक, तो 10 क्योंकि मात्रक लिखा हो तो मात्रक कितना जरूरत नहीं है, यूनिट इसका नहीं दिया गया। इक्वल टू रूट x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास 10 है और x1 है 2। यहाँ पे लिखा जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यस सर। तो y2 हो गया k और y1 हो गया -3। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे -3 और इसमें भी माइनस है, तो दोनों के दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे k प्लस 3 अब इसको सॉल्व कर। तो सॉल्व करने से पहले देख लेंगे कि इधर रूट है और यहाँ पे रूट नहीं है, या तो इधर से रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिखना जरूरी है क्योंकि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है तो दिक्कत दिखाना होगा। अगर लिख कर नहीं दिखाओगे तो फिर डायरेक्टली हटेगा वो, तो नंबर काटा जा सकता है। तो दोनों तरफ वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड वर्ग करना है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा करते इसको माइनस कर लेते हैं पहले। 10 में से 2 क्या कितना 8 का स्क्वायर और ये a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये टूटेगा a प्लस b के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d का स्क्वायर और उसका 2ab 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 3 और इसका टोटल का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट को क्या करते हैं हम लोग रिमूव कर लेते हैं, हटा देंगे। तो रूट से यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस k स्क्वायर प्लस 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाए 6। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको ले चलिए इधर, इसको इस साइड लेकर आ जाते हैं। तो k स्क्वायर इस दोनों को ऐड करके लिख देंगे 64 और 9 73 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 100 इक्वल टू में आ जाएगा 0। साइड कुछ नहीं मिलता तो 0। k स्क्वायर प्लस 6k और 100 में से जब 23 माइनस घटेगा तो कितना आएगा माइनस में 27 इक्वल टू 0। अब फिर से हम चलेंगे द्विघात पर। द्विघात समीकरण हम जानते ही हैं किस तरह से इसको सेंटर करना है। अब इसके लिए इस संख्या को दो ऐसी संख्या में लिखना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई करने पर उसको लोग -27 है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, घटाव करने पर कितना है, लिखेंगे के इसको यहाँ पे लिख दिया है 9k और -3। देखिए 9k में से 3k जब माइनस जाएगा तो 6 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और प्लस माइनस -27 भी हमारा आ जाता है और यहाँ पे लिखेंगे -27। अब हमको इस कॉमन कॉमन लेना, क्या कॉमन आएगा k। जब k कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा k प्लस 9 और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -3, यहाँ ही बचेगा k प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से k प्लस 9 दोनों में, अब इसको कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 9
जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा के और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब दोनों का वैल्यू निकालना है, के प्लस 9 इक्वल टू 0 और के -3 इक्वल टू 0। एक के का वैल्यू क्या हो जाएगा -9 और यहाँ के का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, है ना। तो हमारा जो आंसर मिलेगा, अतः लिखेंगे अतः y का मान के का मान -9 या 3 होगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, p का वैल्यू 2 -3 तो वही क्या होता पता है, बिंदु होता है। यहाँ पे देख लो p और c का भी दे रखा है 2 और -3, q का वैल्यू ठीक है। ये हो गया, इसका आ गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10 मात्रा का। मात्रा का तो क्या यहाँ पे यूनिट देना है, लेकिन वो दिया नहीं तो कितना सेंटीमीटर मीटर इंचा मीटर नहीं, मात्रा में। तो हम क्या करेंगे, अब तुमको देखो इसमें अंक है, यहाँ पे अंक है, यहाँ भी अंक है और यहाँ अंक है, यहाँ पे क्या का वैल्यू तो देखो हमको पता से दूरी दिया, तो क्या विभाजन से कितना लगेगा नहीं लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा। ठीक है, अब ये x1 y1 क्या है, तो देखिए पहला अंक जो होता होगा अभी पढ़ी है ना ग्राफ वाला, तो उसमें पढ़ी थी x वाला पहले लिखा था y वाला बाद में, है ना। तो ये x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला x सबसे वाला y, तो x1 y1 कर लिए, यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2। अब ऐसे कर लिए, दोनों का दूरी कितना दिया है, दोनों की दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी फॉर्मूला लगाने के बाद ये सारा पैटर्न चलेगा, दोनों घटाओ x2 -x1, तो x2 कितना है 10 माइनस कितना 2 और y2 -y1, तो y2 कितना है 10 और यहाँ पे माइनस पहले से सही को माइनस उसमें भी तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से क्या, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से कम दूर है। यस सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखेंगे किस शख्स की बात हो रही है, तो जब एक शख्स की बात होगी, मान लीजिए अगर ये एक शख्स इस साइड हो या इस साइड हो, जब इस शख्स का बात होता है तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है और वाई का वैल्यू क्या होता है 0, वाई का वैल्यू 0 होगा। तो हम यहाँ पे कुछ मानेंगे, मान लेते हैं माना कि अभीष्ट बिंदु एक्स मान लेते हैं हम 0, क्योंकि एक साइड का कुछ वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा हमेशा 0 ही रहेगा। एक साइड पर वाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है। और तथा ए कर लेते हैं 2 -5 और बी को -2 और 9, ये मान लीजिए। अब क्योंकि कहा है समदूरस्थ का था समान दूरी पर, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा अलग समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बिंदु और यहाँ पर बी बिंदु, ठीक है। तो समदूरस्थ का मान लीजिए यहाँ पर कोई सी बिंदु है, जिसका मेरे साथ माने हैं सी x और 0, तो यहाँ से जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी यहाँ से इसका होगा, ठीक है। यानी अगर मान लिया जाए कि ये हमारा अभिष्ट बिंदु अगर है x और 0 और दो बिंदु a और b है, तो ये a से जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी b से भी इस बिंदु का होगा, ठीक है। तो ये समदूरस्थ कहलाता है, यानी समान दूरी पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो चलिए ठीक है, एक लाइन खींच दिया जाए a b, मान लेते हैं यहीं पे मान लिया जाए, संख्या है 2 -5 और ये -2 9, और जो हम अभिष्ट बिंदु मानते हैं उसको मान लेते हैं सी। यहाँ से जो दूरी होगी और यहाँ से ये बताएगा सिर्फ ए सी जो है वह इक्वल टू है बी सी, ठीक है। ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी से सी की दूरी और ए से सी की दूरी आपस में क्या है इक्वल। ये क्वेश्चन में कह रहा है क्योंकि ये दोनों समदूरस्थ है,
तो हम अपना शुरू करते हैं यहाँ पे बनाना समदूरस्थ यानी दूरी से। सी का हम अगर निर्देशांक मान लें 100 और 0 जो दिए माने हुए हैं तो लेके चलते हैं। पहले निकाल लेंगे ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर फिर से वही दूरी सूत्र जो अभी हम लोग पढ़े दूरी सूत्र के बारे में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए मान लेते हैं तो ये वाला x2 ले लेते हैं, ये वाला x1 या इसको x2 मान लेंगे या इसको x1 तो अपने वर्ग में तो इधर उधर किसी को भी मान सकते। तो x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 और यहाँ माइनस है, क्या आ जाएगा माइनस से प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में पहले से एक माइनस और प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू बीसी वाला में अब ये वाला से x प्लस में 2 यहाँ माइनस है तो यहाँ से माइनस एक आ जाएगा प्लस, तो लिखेंगे रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए 0 और माइनस में 9 तो प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर और दोनों साइड रूट है तो रूट से रूट को हम क्या कर लेंगे खत्म कर देंगे। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस में 2 भी होता है तो 2 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर 4 x। इसकी बात 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 5 का स्क्वायर ठीक है 25। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है x स्क्वायर प्लस 4 और फिर यहाँ पे क्या लिखा आएगा प्लस में 4 x क्योंकि ये प्लस वाला है और ये वाला क्या था माइनस में, माइनस में 4x यहाँ तो प्लस है तो प्लस में 4x और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए ठीक। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर क्योंकि यह प्लस में इधर आया तो माइनस घट जाता है, ठीक है 4 से 4 कैंसिल क्योंकि भी प्लस में और ये भी प्लस में तो प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ बनता है क्या चीज माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू इधर बचेगा 4x और प्लस 25। अब इसको इधर कर लेते हैं इसको इधर लेके आ जाते हैं इसी एक वाले को एक साइड करते हैं बगैर एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं इसी को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 4x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4x इक्वल 81 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 25 दोनों माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस 8x ठीक है और इसको जो है ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 56 माइनस 8 जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ उधर क्या करेगा डिवाइड x का हो जाएगा 56 बाई माइनस 8 काटिए जरा 7 x का कितना हो गया माइनस 7 ठीक है। इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू पता हो जाएगा और लास्ट में क्या लिखना है आता x अक्ष पर बिंदु x का वैल्यू कितना है माइनस 7 और y का वैल्यू क्या माने थे 0 है ठीक है।